हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 90 डेज चैलेंज बाय विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला, आपका मैथ्स ट्यूटर। तो बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में आपके लिए डेली बेसिस पे अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट के वो टॉपिक लेके आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जिसमें से जेई हर साल किसी न किसी तरीके से स्मार्टली क्वेश्चन बना रहा है ना। तो बेटा, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से। देखो, चैप्टर स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन वो ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, रेडियस, इन रेडियस, इस तरीके से उसने एक बड़ा प्यारा सा एक मिक्स करके क्वेश्चन बना रखा है ना। तो पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इन सब चीजों को कैलकुलेट किया जाए। एक ही क्वेश्चन के अंदर जितनी भी वो बातें पूछेगा हम उसमें वो सब चीजें कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन कितना स्मार्टली प्रिपेयर किया उसने। क्या कह रहा है? 3 पॉइंट है मेरे पास ए, बी और सी। एक अल्फा दे दिया उसने, यहाँ पे एक अल्फा अल्फा और एक यहाँ पे अल्फा बाय 4 दे दिया। क्या बोल रहा है? वर्टिसेस है एक ट्रायंगल एबीसी के, और 5 और अल्फा बाय 4 क्या है? इसका सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब सबसे पहली बात यहाँ पे, अगर सरकम सेंटर की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमको ध्यान नहीं होंगी तो हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। करेक्ट है। अब करना क्या है, बस पहले फटाफट जाओ नोटबुक में सरकम सेंटर की प्रॉपर्टीज रिकॉल करो, इस वीडियो को यहीं पोस्ट करो एंड देन कंटिन्यू करना, ताकि आप लोग सेम पेज पे रहें जिस पेज पे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे। करेक्ट है। चलो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्राइंगल एबीसी। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद 4 ऑप्शन दे रहा है और कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी चीज इस ट्राइंगल एबीसी के बारे में सही नहीं है या फिर गलत दे रखी है ना। तो इसका मतलब एक आंसर से काम नहीं बनने वाला। हमारे को चारों ऑप्शन में जो जो डिमांड है, देखो एरिया डिमांड है, पेरीमीटर की डिमांड है, सर्कम रेडियस की डिमांड है और इन रेडियस की डिमांड है। तो इसका मतलब मेरे को ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इनमें से जो सब करेक्ट होंगी उनको छोड़ दिया जाएगा, जो इनकरेक्ट होगी वो हमारा होगा आंसर। बिकॉज क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्राइंगल एबीसी। अब पहली बात देखो, अब वर्टेक्स यहां पे ध्यान से रीड करना, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी को। बताओ ए और बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है, अल्फा और अल्फा है। अगर आप ध्यान से देखें, ए और सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -2 और -2। तो इसका मतलब जो दो लाइंस है हमारी ए बी जो हमारा जो लाइन है ट्राइंगल एबीसी के जो साइड है, और जो मेरी ए सी जो ट्राइंगल एबीसी की साइड है, वो दोनों आपस में कैसी होंगी बेटा? परपेंडिकुलर होंगी। बिकॉज ए और बी में एक्स सेम रह रहा है और ए और सी में जो वाई है वो सेम रहने वाला है अपना वर्टेक्स पे। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, कैसे एक ट्राइंगल इस तरीके का बनेगा। देखो, मान लो कि ये ए है मेरे पास, ये बी है और ये मेरे पास सी है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? अल्फा कोमा -2, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? अल्फा बाय 4 कोमा -2, और बी क्या है हमारे पास? अल्फा कोमा 6। एक्स सेम रह रहा है ए और बी पे, और ए और सी पे मेरा वाई सेम है। तो इसका मतलब ये जो ए बी और ए सी है मेरे दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर ट्रायंगल का होना मेरे को सीधा सीधा ये बताता है कि जो इसका सरकम सेंटर होने वाला है, जो सरकम सेंटर होगा इस ट्रायंगल एबीसी का, वो मिड पॉइंट होगा किसका? हाइपोटेन्यूज का, है ना। अपने को पता है ये प्रॉपर्टी है सरकम सेंटर की। ओके, तो अब करना क्या है? अपने को सरकम सेंटर दे रखा है 5 अल्फा बाय 4। पहले अल्फा की वैल्यू निकालनी है, उसके हिसाब से हम सारा काम करेंगे आगे। ठीक है, पहले अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। मेरे को समझ में आ गया कि सरकम सेंटर होने वाला क्या? मिड पॉइंट का, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। करेक्ट है। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट ऑफ बीसी कितना आएगा? देखो, मिड पॉइंट ऑफ बीसी कितना है अपने पास? अल्फा प्लस अल्फा बाय 4 बाय 2। क्या आएगा अपने पास? देखो, अल्फा प्लस अल्फा बाय 4 बाय 2 कोमा 6 -2 बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। तो यहां से हमारे पास आ गया बेटा 5 अल्फा बाय 8 कोमा 2। ये हमारे पास क्या आ गया? इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। एंड वी नो दैट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब जो 5 अल्फा बाय 4 है और जो 5 अल्फा बाय 8 और 2 पॉइंट है मेरे पास, ये दोनों सेम है। तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं दोनों को? कंपेयर करो बिल्कुल। 5 अल्फा बाय 8 की वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? 5 से। और 2 को किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? यहाँ पे अल्फा बाय 4 से। 2 को किससे कंपेयर करेंगे? अल्फा बाय 4 से, है ना। यहाँ से हमारे पास सोल्व करेंगे तो बेटा अल्फा आ गया हमारे पास कितना? अल्फा की वैल्यू आ गई 8। यहाँ से भी चेक कर लो, यहाँ से भी हमारे पास कितना आएगा? अल्फा 8 आने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या निकाल लिया बेटा? अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। इसका मतलब जो मेरे पास ट्राइंगल बनने वाला है उसके मेरे पास 3 वर्टेक्स आ गए हैं। ए बी सी के 3 वर्टेक्स मेरे पास आ चुके हैं। ए हो गया मेरे पास 8 -2, बी हो गया मेरे पास 8 6, और सी हो गया मेरे पास कितना? 2 -2। तो ये सारे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला ऑप्शन क्या बोला उसने? क्या निकाला अपने को? एरिया निकालना है। वी नो दैट कि फॉर एरिया क्या होता है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल का? हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब सिर्फ ये बेस इंटू हाइट। तो पहला काम है अपने पास एरिया निकालने का।
तो एरिया क्या आ रहा है मेरे पास 1/2 ऑफ AC इंटू AB। अब रही बात AC AB निकालने का, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर अपने पास क्या सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब जो ये AC लाइन है मेरी वो क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो जस्ट x कोऑर्डिनेट को माइनस करके मेरे पास AC का डिस्टेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। बचा क्या AB। अब AB पे हमारा x सेम है, तो इसका मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखो 8 8 सेम है ना, पैरेलल टू y एक्सिस हो गया हमारे पास। तो डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो तो जस्ट क्या करना है, y कोऑर्डिनेट को आपस में डिफरेंस निकालना है। तो 6 है, यहाँ पे -2 है, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 8। तो देखो 2 के टेबल में 3, 8 3 राम, आंसर आ गया मेरे पास 24। तो पहला ऑप्शन इसका मतलब हमारा करेक्ट है, लेकिन हमें कौन बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। तो ऐसा नहीं कि एरिया निकाल लेंगे और टिक करके आगे बढ़ेंगे, ये गलती नहीं करनी है। पहले क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। आगे चलो, पेरीमीटर AC आ गया था मेरे पास, पेरीमीटर निकालना है दूसरा मेरे को। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स AB प्लस AC प्लस में BC, है ना। AB मैंने निकाल लिया, कितना है 8 है मेरे पास, AC कितना मेरे पास 6 है, और बचा क्या BC। BC कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं यहाँ पे। देखो कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 8 - 2 और 6 + 2, 8 - 6 प्लस में 6 - -2 का स्क्वायर, 8 - 2 और 6 माइनस, और यहां पे आएगा हमारे पास -2। कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 14 प्लस में अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 और 8 स्क्वायर 64, अपने पास हो गया 10। तो 14 प्लस में 10, ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर 24। तो इसका मतलब पेरीमीटर इसने 25 दे रखा है। तो यस, एक ऑप्शन जो है हमारा वो अभी तक मिल गया जो करेक्ट नहीं है, लेकिन हमें आगे भी चेक करने पड़ेंगे। एंड बड़ी सर्कम रेडियस, एंड वी नो दैट सर्कम रेडियस, ये अगर मेरा सर्कम सेंटर है, अगर ये मेरा सर्कम सेंटर है तो सर्कम रेडियस क्या होगा, ये डायमीटर का काम करेगा इस ट्रायंगल के लिए, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका सर्कम सर्कल होगा वो ABC से पास कर रहा होगा। तो BC जो है वो क्या करेगा, डायमीटर का काम करेगा। तो इसका मतलब जो BC का जो हाफ होगा, BC डायमीटर है, तो BC का हाफ विल बी सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस क्या होगा हमारे पास, सर्कम रेडियस विल बी BC/2, है ना। ये आ गया मेरे पास, चेक कर लिया मैंने, एरिया चेक कर लिया, सर्कम रेडियस होगा BC/2, दैट इज 10/2 मतलब 5। ऑप्शन क्या कह रहा है, सर्कम रेडियस 5, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बात बची बेटा इन रेडियस की। अच्छा, इन रेडियस क्या होता है बेटा, एक ट्रायंगल का जो अंदर जो एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, एक ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो मतलब मुझे क्या करना है, इसका रेडियस फाइंड करना है। अब इन रेडियस की अगर आपको प्रॉपर्टीज जानो तो हमारे पास इन रेडियस के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, R = एरिया 2 टाइम्स एरिया बाय में क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, 2 टाइम्स एरिया बाय में पेरीमीटर। देखो ट्रायंगल हमारा सारा कनेक्टेड है, क्वेश्चन एरिया निकलवाया, पेरीमीटर निकलवा रहा है और रेडियस, इन रेडियस चेक करा रहा है हमारे पास। तो चेक कर सकते हैं हम लोग, कितना होगा 2 × कितना 24, और पेरीमीटर कितना निकाला हम लोगों ने 24, तो कैंसिल आउट, R आ गया हमारे पास 2। यस, अब ऑप्शन देख लेते हैं हमारे कौन कौन से करेक्ट हैं। एरिया हमारा 24 बिल्कुल सही है, यही आया हमारे पास। पेरीमीटर आया हमारे पास 24, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। सर्कम रेडियस आया हमारे पास कितना 5, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर आया है। और इन रेडियस की बात करें बेटा तो हमारे पास इन रेडियस आया 2। तो इसका मतलब ये जो 3 क्वांटिटीज की वैल्यू जो है वो मेरी बिल्कुल सही एक्ट कर रही है, अगर ये सब इंफॉर्मेशन मेरे को पता हो तो। इसका मतलब ये 3 क्वांटिटीज एरिया, सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस आर करेक्ट फॉर दिस ट्रायंगल ABC। लेकिन अब ध्यान रखना कि उसने पूछा क्या हमारे से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब जो पेरीमीटर जो 25 आया मेरा, जो पेरीमीटर 25 जो है वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज पेरीमीटर कितना आ रहा है हमारा 24। देखा, तो 3-4 चीजें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सीखी, एरिया निकालना, पेरीमीटर, सर्कम रेडियस और इन रेडियस। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे इसको, सर्कम रेडियस, इन रेडियस के सबकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे 90 डिग्री हमारे को नहीं पता होता कि 90 डिग्री बना रहा है, सर्कम जो सेंटर है हमारा मिड पॉइंट होगा किसका, हाइपोटेन्यूज का, तो हम थोड़ा सा टाइम हमारे को और लग जाता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, थैंक यू बेटा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए और इस 90 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करें क्वालिफाई करने की। थैंक यू।